आज मैं हिमाचल प्रदेश में बैठ के इस कैफेटेरिया में अपने होटल के रात के 11:03 बजे, आप देख सकते हो टाइम, आपको डेट भी दिख रही होगी, इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूं। तो मुझे मजे नहीं आ रहे हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैं इस वीडियो को क्यों शूट कर रहा हूं। देखो यार, आपको एक चीज को समझना पड़ेगा। यू आर अ मैन, यू हैव टू मेक द हार्डेस्ट डिसीजन, यू हैव टू मेक द सेक्रीफाइसेस। आपको अपनी डेली लाइफ में कांस्टेंट प्रेशर डालना ही पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस लेके नहीं आओगे, प्रेशर नहीं डालोगे और आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को अचीव कर सकते हो, तो मेरे दोस्त हो सकता है आप एक एक्सेप्शनल की कैटेगरी में आ जाओ, लेकिन मैं आपको दावा देता हूं कि 98% लोग इन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाएंगे इस टैगलाइन से, अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। क्योंकि उन्होंने कभी मैनिफेस्टेशन ही नहीं किया, उन्होंने कभी उस जानने की कोशिश ही नहीं करी कि उन्हें अपनी लाइफ में चाहिए क्या, उनके गोल्स क्या हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है। और जब गोल्स डायरेक्शन ही नहीं है तो आपने अपनी लाइफ में एक सिस्टम ही फॉर्म नहीं कर रखा, और बिना सिस्टम की ये चीज़ें हासिल नहीं होती हैं। वो ज़माना चला गया है। पहले के ज़माने में आप लोग देखते थे कि लोग सुबह 8 बजे दुकान खोल रहे हैं, रात के 8-8, 10-10 बजे बंद कर रहे हैं। हालांकि आज भी ऐसे आपको लोग देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, आज के टाइम में 8 घंटे की जॉब में एक इंसान को लगता है कि स्ट्रेस हो चुका है बहुत ज़्यादा, और लोगों को लगता है कि स्ट्रेस लेना बहुत ही गलत है। कुछ लोग तो स्ट्रेस के मारे चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, स्ट्रेस विल नेवर किल यू। आपको पता है मारेगा क्या? आप इमेजिन करके देखना, आप अपनी जिंदगी को जी रहे हो उन चीज़ों के बिना जिन चीज़ों को आप अचीव करने के ख्वाब देखते रहते थे कि मैं एक दिन ये हासिल करूंगा, मैं एक दिन ये अचीव करके रहूंगा। और जब आपको वो रिग्रेट होगा ना, वो जो इमोशनल फीलिंग होती है ना, उससे बड़ा फेलियर पूरी लाइफ में कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको अपने ब्रेन में कांस्टेंट प्रेशर डालना पड़ेगा, आपको स्ट्रेस में लेके आना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को लेके डिसिप्लिन और फोकस्ड होगे। अरे स्ट्रेस से कुछ नहीं होता, आपको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आपको रिजल्ट्स दिखेंगे ना, वो जो स्ट्रेस है, जो इतना बड़ा स्ट्रेस ले रहे हो ना, वो इतना सा रह जाएगा। मैंने आप काफ़ी बार अपनी वीडियोस में बोला है, वंस यू सी द रिजल्ट्स इट बिकम्स एन एडिक्शन। और साथ में होता पता है क्या है, जब उस रिजल्ट्स का रिवॉर्ड मिलता है ना, जब आपके पास पैसा आना शुरू होता है, जब आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू होता है, जब आप उन चीज़ों को अचीव कर पाते हो जिनको आप ख्वाब देख रहे होते हो, उन चीज़ों को खरीद पाते हो जो आपको अपने माँ बाप को दिलानी है या अपने लिए खरीदनी है, और फिर उसके बाद जो आप स्ट्रेस ले रहे होते हो ना, वो स्ट्रेस लगता ही नहीं है। क्योंकि आप उन चीज़ों को फोड़ चुके हो, आप उन चीज़ों से काफ़ी आगे आ चुके हो। इमेजिन करके देखो, आंख बंद करके सोचना, आज से 1 साल के बाद आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनने वाले हो, आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनने वाले हो, और आज से 1 साल के बाद आप वो धीरे धीरे वो सारी चीज़ों को खरीदना शुरू कर दोगे जो आपने एक लिस्ट बनाई थी कि मैं ये बड़े होके हासिल करूँगा या मैं ये इन चीज़ों को अचीव करूँगा। लेकिन उसके लिए होगा क्या? आपको रेगुलर हैबिट्स बनानी पड़ेंगी आज। जैसे कि अगर आपको स्ट्रॉन्गर बनना है तो आपको ऑब्वियसली बात है जिम जाना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंट बनना है तो ऑब्वियसली अपने आप को, माइंडसेट को इंप्रूव करना पड़ेगा। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है। आपको लगता है कि एफर्ट लगाने से सब कुछ हो जाएगा बिल्कुल ही गलत है। आपको इन सारी चीज़ों को अपनी रेगुलर हैबिट में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें इतनी मुश्किल है ना, आप ज़्यादा दिनों तक सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। आप बिना क्लैरिटी के जिम जाके दिखा दो 20 दिन लगातार, आप जा ही नहीं पाओगे। आप बिना क्लैरिटी के अपने गोल्स पर काम करके दिखा दो, आप 1 महीने के बाद बोर्डम फील करने लग जाओगे, बोर फील होने लग जाओगे, और हो सकता है आप अपनी उस गोल को ही चेंज कर दो। मतलब हो सकता है आप अपना शायद जो वर्क है उसको ही चेंज कर दो। आप कहोगे कि यार शायद मैं ये नहीं कर पा रहा, या ये मेरे लिए बना ही नहीं है, दूसरा वाला ट्राई करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए वो चीज़ नहीं बनी है, आपने उसमें क्लैरिटी से आप एंटर ही नहीं करे हो, आपने अपने गोल को डिफाइन ही नहीं करा है। आपको इस चीज़ को करना पड़ेगा। मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ। एक डायरी लेके बैठो, एक लेफ्ट साइड पेज लेना, एक राइट साइड पेज लेना। लेफ्ट साइड पे लिखना कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव करना है, 4 से 5 चीज़ें लिखना, इससे ज़्यादा मत लिखना। और उसके बाद राइट साइड पे लिखना कि इन चीज़ों को अचीव करने के लिए आप अभी क्या कर रहे हो। एक मैच द फॉलोइंग की तरह आपको वहीं पर ही अपनी रियलिटी नज़र आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आप अपने कितने एफर्ट्स डाल रहे हो। देखो एक बात समझ लो, हमारा ब्रेन एक सिस्टम को फॉलो करता है जिसको हम बोलते हैं गिव एंड टेक रिलेशनशिप। आप जो ब्रेन में बार बार दोगे वो उसका एडिक्ट बन जाता है। आप हर 1 मिनट के बाद अपना फ़ोन खोल के स्क्रॉल करोगे, वो एडिक्शन बन जाती है अनकॉन्शियस माइंड में, और वो हर बार अपने आप यही चीज़ को रिपीट करेगा। आप किसी भी चीज को बार बार अपने ब्रेन में करा दो, वो उसको ही फॉलो करता है, क्योंकि वो आपको वही रिजल्ट देता है। आप पेन दोगे,
आपको वहाँ से गेन मिलेगा। आप मान के चलो, आप 20 डेज एक सेम टाइम पे जिम जाके देखना, 21st डे आप ऑटोमेटिकली सेम टाइम पे जिम जाना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को एक सिस्टम फॉर्म बना के दे दिया। एक सिस्टम ये कहता है कि 7 बजे जाना है, एक सिस्टम ये कहता है हर 1 मिनट के बाद फ़ोन को खोलना है, सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना है या कुछ भी करना है। ये एक सिस्टम है, ब्रेन सिस्टम को फॉलो करता है। सुबह उठ के हम मॉर्निंग में क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रश करते हैं, बात लेते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर एक सीक्वेंस बनी हुई ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद अपने काम पर फोकस करते हैं। ये कहाँ से आया? ये आया हैबिट से। हैबिट कैसे फॉर्म होती है? सिस्टम से। और आपको अपनी लाइफ में सिस्टम बनाना पड़ेगा। आप कितने भी स्मार्ट बनने की कोशिश क्यों ना कर लो, आप कितना भी लोगों को कॉपी करना शुरू क्यों ना कर दो, आप बिना सिस्टम के ज़्यादा टाइम तक सस्टेन कर ही नहीं पाओगे। आप कितने भी बड़े बड़े लोगों की स्टोरीज पढ़ लो, आप उनकी बायोग्राफीज पढ़ लो, बुक्स पढ़ लो, वहाँ पे लिखा होगा कि वो अपनी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा ऐसे थे कि इस चीज़ को अचीव करना ही करना है। उन्होंने कितनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करा है, उन्होंने कितने अपने सिस्टम फॉर्म्स करे हैं, जिसको आज के टाइम में हम डिसिप्लिन भी बोलते हैं। तो ये डिसिप्लिन तभी आता है जब आप एक सिस्टम को फॉर्म करते हो। सिस्टम आपको सिखाता है कि भाई ये चीज़ इसको करना ही करना है, नहीं करोगे तो ये जो सपने देखे हैं इसको अचीव नहीं कर पाओगे। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको अपनी लाइफ में एक ऐसा मूवमेंट लेके आना पड़ेगा जहां पे लोग, पार्टीज, नॉइज, इन सबसे ज़्यादा आपको पीस और पर्पस इंपॉर्टेंट लगना चाहिए। जिस दिन ये मूवमेंट आ गया ना, उस दिन आप समझ लेना आप एक सही ट्रैक पे जा रहे हो। सिमिलरली जैसे आपने कुछ अचीवमेंट को हासिल किया, आप 15-20 दिन जिम लगातार चल गए, एक अच्छी सी टी शर्ट ले लो या अच्छी सी वॉच खरीद लो, मतलब अपने आप को एक रिवॉर्ड दो। या 2 घंटे 3 घंटे आपने लगातार काम किया तो ठीक है, अब मैं इस वेब सीरीज़ का एक एपिसोड देखूंगा। क्योंकि ब्रेन को जब आप कहोगे ना कि एफर्ट इक्वल्स टू प्लेजर, ये होता है परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर आप बोलोगे प्लेजर इक्वल्स टू प्लेजर, घुस गई कहानी। मतलब इंस्टाग्राम और प्लेजर सेकंड टाइम, मतलब एफर्ट क्या है इंस्टाग्राम और प्लेजर क्या है मज़ा आ रहा है, दोनों तरफ प्लेजर इक्वल्स टू प्लेजर, समझ लेना चीज़ें बर्बाद होने वाली हैं। हमेशा ऑपोजिट होना चाहिए। आप एफर्ट लगाओ, उसके साथ प्लेजर जोड़ दो, उसके साथ कोई रिवॉर्ड को जोड़ दो। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, जैसे मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तो मैं रिवॉर्ड अपने आप को क्या देता हूँ, मैं एक बाइक राइड पे 1 से 2 दिन के लिए ट्रिप पे निकल जाता हूँ, फैमिली को घुमा रहा हूँ, यहाँ पे ट्रिप पे आ गया, यहाँ मुझे इतना रिलैक्स मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही हैं। ये मेरे लिए एक रिवॉर्ड है कि मेरी मेहनत का यहाँ पे फल है। मेहनत का फल देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सिर्फ एफर्ट के भरोसे बैठोगे तब वो स्ट्रेस आएगा जहाँ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी मैं डिस्कशन कर रहा था। लेकिन जब आप स्ट्रेस के साथ रिवॉर्ड जोड़ दोगे ना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं लिख के कह दे रहा हूँ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको रिवॉर्ड को ऐड करना ही करना है, क्योंकि रिवॉर्ड आपको क्या करती है ना, आपको मोटिवेट करती रहती है। जैसे अगर आप बाइक चला रहे हो तो ना इंजन गर्म हो जाता है कि उसको एफर्ट लगता है, तो कुछ टाइम के लिए हमें बाइक को रोकना पड़ता है ताकि वो ठंडी हो जाए। जब वो ठंडी होती है हम दोबारा से उसको खींच सकते हैं, एक लंबे जर्नी पे लेके जा सकते हैं। और यही रियलिटी हमारे लाइफ के साथ है। जब हम एफर्ट देते हैं ना, तो थोड़ा सा जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउन होने लगती है एक टाइम के बाद। मतलब अगर आप 3 से 4 घंटे लगातार काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा होता है, लगातार की बात करूँ, अब आधा 1 घंटे का गैप दो, अपना अच्छा सा म्यूज़िक सुन सकते हो, आप जिम जा सकते हो, आप ठीक है नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज़ का कोई एपिसोड देख सकते हो, आप इंस्टाग्राम को भी स्क्रॉल कर सकते हो, आप रील्स को भी देख सकते हो। लेकिन आपको पता है कि आपने अभी एफर्ट दिया है और यहाँ पे मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है, लेकिन उसके बाद मुझे फिर से एफर्ट पे जाना है। और अगर आपका जो दिन है ना वो रिवॉर्ड से स्टार्ट हो रहा है बल्कि एफर्ट के बिना, तो आप समझ लेना आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। अपनी डायरेक्शन को प्लीज़ चेंज करो, क्लैरिटी लेके आओ। क्लैरिटी ही एक ऐसी चीज़ होती है ना जो आपको चीज़ों को डिफाइन कर देती है। आप कितनी महंगी गाड़ी क्यों ना खरीद लो ना, अगर उसके विंडशील्ड पे मिट्टी लगी है ना, आप उस गाड़ी को ज़्यादा दूर तक लेके ही नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपको क्लैरिटी ही नहीं मिलेगी। सिमिलरली कितनी भी मेहनत कर लो ना, क्लैरिटी नहीं है, इट इज़ वेस्टलेस, इट इज़ यूजलेस। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ यही बताना चाहता था, और स्पेशली मैंने रात को 11 बजे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको मैंने अभी टाइम दिखाया। तो अगर आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो और अगर इस हार्डेस्ट टास्क को अचीव करना चाहते हो ना, तो फटाफट पहले कमेंट में लिख दो दैट आई विल डू इट। आपको लिखना ही है आई विल डू इट। और मैंने आपको क्या बताया, फटाफट नोटबुक या डायरी लेके आओ इस वीडियो के बाद, क्योंकि मोटिवेशन ना एक स्पार्क की तरह है। आग आपका माइंडसेट लगाता है, ये एक चिंगारी देगी, थोड़ी देर में चिंगारी बुझ सकती है,
डायरी लेके आओ, लेफ्ट और राइट साइड पेज यूज़ करो। लेफ्ट साइड में गोल्स और राइट साइड में मैंने आपको बताया ना क्या कर रहे हो उसके लिए वो लिखो। अपने आप को ना कभी कभार हमें दिखाना पड़ता है, अपनी कहते हैं ना कि अपनी असलियत अपने आप को भी दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज अपने आप को अपनी असलियत दिखाओ कि तुम कर क्या रहे हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, और इसको कोशिश करो ना हर 2 से 3 दिन के बाद दिखाओ। जब तुम्हें एहसास होगा ना कि तुम क्या गलत कर रहे हो या तुम क्या हासिल नहीं कर रहे हो, फिर जो तुम्हें रिग्रेट होगा, फिर जो तुम ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओगे ना, वो जो स्पीड होगी ना, वो जो काम करने का तरीका होगा ना, फिर देखना आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरा नाम है सार्थक विरमानी एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर। थैंक यू।